लोकसभा चुनाव में जालोर सिरोही की सीट भाजपा के कब्जे में बनी रही है। साधारण कार्यकर्ता के नाम से जिन्हें मौका दिया गया, उनका नाम लुम्बाराम चौधरी, और 5वीं बार लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां कमल का झंडे को मुकम्मल करने में सफल रही है। लुम्बाराम चौधरी संसद पहुंचेंगे, एक साधारण कार्यकर्ता जो कि बूथ लेवल के कार्यकर्ता से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करता है और देश की संसद तक पहुंचता है। लुम्बाराम चौधरी, जिनको टिकट मिलते ही उनके बाइक पर बैठे होकर जाने का एक वीडियो वायरल हुआ था। साधारण कार्यकर्ता के तौर पे भाजपा के कई नेताओं ने उन्हें प्रचारित किया और लुम्बाराम चौधरी चुनाव जीते हैं। तो जालोर सिरोही सीट पर लुम्बाराम चौधरी की ये जीत के कारण क्या रहे हैं, इन पे विश्लेषण करेंगे आज। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। जालोर सिरोही वैसे तो गुजरात से सटा है, यहाँ पे बाड़मेर का भी प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे पाली का भी है, उदयपुर का भी टच लगता है, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ, ये लोकसभा सीटें टच होती हैं। और एक यहाँ का जो बड़ा वोटर है वो दिसावर यानी कि दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में खासा रहता है, जिसमें उड़ीसा में लोग रहते हैं, पश्चिम बंगाल में, हैदराबाद, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमाम जगह जालोर सिरोही के लोग मिलते हैं। व्यापारी लोग व्यापार करते हैं और जालोर सिरोही का नाम पूरे भारत में वो लेके जाते हैं। उन सब के प्रतिनिधि के तौर पे लुम्बाराम चौधरी का जीतना, एक साधारण व्यक्ति का जीतना, जिनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे थे, जिन्होंने कांग्रेस की पूरी मशीनरी, कांग्रेस का पूरा सिस्टम और कांग्रेस का पूरा मैकेनिज्म झोंक दिया। बड़े पैमाने पे पैसा खर्च हुआ, बड़े पैमाने पे संसाधन भी खर्च हुए। क्या कारण रहे कि वैभव गहलोत चुनाव नहीं जीते और लुम्बाराम चौधरी ने कमाल कर दिया। एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति, जिनके घर पे बिल्कुल साधारण स्थितियां, उनकी पत्नी आज भी जानवरों की देखभाल करती हैं, बिल्कुल एक साधारणतम परिवार का व्यक्ति जो कि चुनाव जीत के संसद की दहलीज पे पहली बार पहुंचेगा, वो बूथ लेवल कार्यकर्ता से शुरुआत करता है। सिरोही में किस्सा चलता है कि एक दिन भाजपा की नेता भैरव सिंह शेखावत के ज़माने में खासी प्रभावी नेता रहीं, तारा भंडारी अपनी गाड़ी लेके जा रही थी और लुम्बाराम चौधरी से उनकी मुलाकात ऐसी होती है कि उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है और वहाँ खेत में काम कर रहे कुछ लोगों को वो आवाज़ देके बुलाती हैं। लोग आते नहीं हैं डर के मारे, सीधे सरल सहज लोग हैं वहाँ के। लुम्बाराम चौधरी जो कि LIC के एजेंट थे, वो वहाँ आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। खेती कर रहे थे, वो खेती का काम कर रहे थे। पूछती हैं तारा भंडारी कि मेरी गाड़ी को आप धक्का लगा देंगे, तो लुम्बाराम उन सभी लोगों को बुला लाते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो तारा भंडारी उनको पूछती हैं कि आप क्या करते हो, आप में तो बड़ा लोगों को इकट्ठा करने का हुनर है, आप राजनीति में क्यों नहीं आते। और इस तरह से तारा भंडारी उनको राजनीति में लेके आती हैं। एक और किस्सा लुम्बाराम के साथ हुआ कि जब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे और सिरोही में भैरव सिंह ने जब कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्यों जुड़ गए भाजपा से, तो लुम्बाराम का जवाब था तारा जी ने कहा इसलिए जुड़ गए। तो सहज सरल व्यक्ति, ओटाराम देवासी का चुनाव उन्होंने जिस तरीके से हर बार मैनेज किया है, कड़वी जाति के कई प्रत्याशी कतार में थे टिकट के लिए। सबसे ज़्यादा देवजी पटेल के चुनाव हारने के बाद में लुम्बाराम उनमें सबसे पीछे पंक्ति में खड़े होते थे। इसी वजह से लुम्बाराम चौधरी को टिकट मिला और लुम्बाराम चौधरी जो है वो किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे। पूरे चुनाव के दौरान एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो देवजी पटेल के खिलाफ थी और देवजी पटेल चुनाव हार गए तो वो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी कम होगी। जालौर के लोग अपने ही लोगों से मिलना जुलना, बाहरी प्रत्याशी का दंश बूटा सिंह के समय से वो लंबे समय तक झेलते रहे हैं। और कांग्रेस के लिए यह चीज़ बड़ी घातक पड़ी कि अगर वैभव गहलोत जीता, यहाँ से चुनाव जीते वैभव गहलोत, तो फिर उनका काम संयम लोढ़ा या पुखराज पाराशर में से कोई संभालेगा और लोगों को उन्हीं के पास जाना होगा। यह सबसे बड़ा डेंट कांग्रेस की हार का रहा, तो वो ये रहा। और लुम्बाराम चौधरी की जीत की कोई वजह रही तो वो उनका सीधा सरल सहज होना। दूसरा, यहाँ राम मंदिर वाला मुद्दा जो है वो यहाँ सबसे ज़्यादा फ्लोट करता है। तीसरा, लास्ट समय में यहाँ पे कई बड़े नेताओं की एंट्री, चूँकि पहले चुनाव खासा डंप था और इस बार अंतर भी उतना नहीं रहा जितना पिछले 2 चुनावों में रहा है। इसकी वजह है कि यहाँ पे लास्ट के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा और उसके बाद जो भाजपा से नाराज लोग थे, मसलन कि राजपुरोहित समाज के लोग नाराज थे, तो राज के पुरोहित
और ये जो शंकर सिंह राजपुरोहित समेत, छगन सिंह राजपुरोहित समेत तमाम नेताओं को लगा के, धर्म गुरुओं को लगा के बीजेपी ने एक मैकेनिज्म खड़ा कर लिया। राजपूत समाज के लोग नाराज थे तो राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र गुढ़ा जैसे नेताओं के लगातार दौरे करवा के उनको मैनेज किया गया। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि SC/ST वोटर्स में वो वोटर जो कि मायावती का कोर वोट बैंक है, बसपा का कोर वोट बैंक है, वो लगातार दूसरी बार छले जाने के कारण भाजपा की ओर मूव हुआ। क्योंकि जो एक वजह रही है वो ये रही है कि 2019 में भी कांग्रेस ने अपने पक्ष में बसपा का विलय करवा लिया था, प्रत्याशी से पर्चा वापस उठवा लिया था, और 2024 में भी। तो जो बसपा जिसके प्रत्याशी 2014 में 30,000 वोट लाए थे ओटाराम रोहिन, और उससे पहले 2004 में भी इनके प्रत्याशी बड़ा वोट शेयर लेके गए थे। ऐसे में बसपा जैसी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी ठगी हुई सी खड़ी हो, तो उनको लगा कि अशोक गहलोत को सबक सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत 2 बार बसपा का मर्जर करवा लेते हैं, 2 बार उनके प्रत्याशियों को बिठा लेते हैं, तमाम चीज़ें। तो इस विचारधारा का वोटर जो है वो भाजपा की ओर चला गया और लुम्बाराम की जीत में एक बड़ी भूमिका रही। बड़ी भूमिका, मैंने ओटाराम रोहिन का जिक्र किया, तो वो भी भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े और जो वोट ले गए हैं वो वोट अगर कांग्रेस की ओर जाते तो कांग्रेस को थोड़ा फ़ायदा होता। तो तमाम चीज़ें हैं जालोर सिरोही वाले में। जीवाराम चौधरी के आने से, जो कि वोट पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, साथ ही नारायण सिंह देवल की बड़ी भूमिका इसमें मानी जा रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद जो माहौल बदला उसने लुम्बाराम की जीत को जो है वो मुकम्मल किया है। और अगर बड़े नेताओं में देखें जो समर्पित भाव से लगातार लगे रहे, तो उनमें जोगेश्वर गर्ग का नाम लेना बनता है, क्योंकि संघ परंपरा से आते हैं और इलेक्शन मैनेजमेंट और इलेक्शन मैकेनिज्म को प्रभावी तरीके से समझते हैं और अंडर करंट तरीके से काम करते रहे। वो किसी भी ऐसे बयान को बाहर नहीं आने देते रहे जिससे अशोक गहलोत जैसे धुर राजनीतिज्ञ को हावी होने का मौका मिल जाए। तो यहाँ बिल्कुल ठार ठार के जिस तरीके से चीज़ें चलाई गई वो सीधे तौर पे लुम्बाराम चौधरी की जीत की वजह बनी है। अब कहा यह भी जा रहा है कि लुम्बाराम चौधरी अपने सहज सरल अंदाज के लिए के कारण ही चुने गए हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी? क्योंकि कृषि राज्य मंत्री पिछले 8-9 साल से राजस्थान से ही रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत रहे, उनके बाद कैलाश चौधरी रहे, तो इस मंत्रालय पे जरूर नज़र आती है कि क्या लुम्बाराम चौधरी, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तय करेंगे कि उनकी ओर से सिपहसालार किस महकमे का कौन होगा। और भाजपा जो है वो 5वीं बार लगातार इस सीट को जीतती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जो गुजरात से टच एरिया हैं, यहाँ की जनता विधानसभा चुनाव में कुछ भी मैंडेट दे, लेकिन वो भाजपा के कमल वाले निशान को यहाँ बनाए रख गई। प्रवासी वोटर्स की संख्या बड़े पैमाने पे भाजपा के पक्ष में जाने की जो वेव थी, या उसके अलावा कास्ट बेस्ड समीकरण जो बिगड़ गए थे उन्हें मनाने वाला मामला था, ये तमाम चीज़ें जो है वो लुम्बाराम चौधरी के पक्ष में गई हैं। और लुम्बाराम चौधरी का सहज सरल बने रहना, लोगों को ये एहसास करा देना कि मैं आप ही लोगों के बीच में से एक हूँ, किसी नेता विशेष की जो वंश परंपरा से नहीं हूँ। और उम्र का तकाजा भी लुम्बाराम चौधरी के साथ नज़र आया कि वो 60+ हैं, और बाकी जो कॉम्पिटिटर लीडर्स हैं उनको लगा कि अगर कम उम्र का व्यक्ति जीता, तो यह कांग्रेस में भी रहा कि संयम लोढ़ा क्यों ही चाहेंगे कि वैभव गहलोत जो है वो यहाँ के स्थापित हो सीधे तौर पे, रतन देवासी क्यों चाहेंगे, समरजीत सिंह क्यों चाहेंगे, कांग्रेस के सुखराम विश्नोई क्यों चाहेंगे। जबकि ये बात सामने आई कि सुखराम विश्नोई जो है वो चुनाव इसलिए हारे कि शमशेर अली सैयद की एंट्री हुई कांग्रेस में बहुत जल्दी, उनको निष्कासन के बावजूद बसपा से जब चुनाव लड़ा, और उनके चुनाव लड़ने के कारण सुखराम विश्नोई चुनाव हार गए। और शमशेर अली सैयद की वापसी के दिन ही सुखराम विश्नोई के समर्थकों ने एक अलग तरह की पटकथा लिख दी, और उस पटकथा ने लुम्बाराम चौधरी की जीत का एक छोटा सा इशारा सांचौर इलाके से किया। रानीवाड़ा में जो स्थिति बनी वो कड़बी प्लस देवासी जो है उस गठजोड़ से रतन देवासी चुनाव जीते। रतन देवासी अगर लोकसभा में अशोक गहलोत के लिए उस गठजोड़ को खोल देते, तो फिर क्या 2028 या 29 में होने वाले फिर चुनाव में रतन देवासी उस गठजोड़ को अपने लिए वापस कर पाते, यह देखने वाली बात होती। समरजीत सिंह, जिनको हर बार टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ता रहा है, उनके पिता 3 बार विधायक रहे, वो खुद तीसरी बार विधायक हैं, और सीधे सरल और सहज पॉलिटिशियन हैं। डॉक्टर समरजीत सिंह जब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष होते हैं, तब सत्ता में कांग्रेस जब भी होती है, अशोक गहलोत सीएम रहते हैं, अशोक गहलोत
की ओर से समरजीत सिंह के काम नहीं हुए। ऐसे में समरजीत सिंह क्यों चाहेंगे? ऐसे में दूसरे नेताओं की भी ये चीज़ें जो है कि अशोक गहलोत जिन लोगों को तरसाते रहे, कांग्रेस ही के लोगों ने अपनी कसर निकाल ली। बसपा के प्रत्याशी का विलय करवाने में धर्मेंद्र राठौड़ भले ही उसको अपना एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक बता रहे हों, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो जनता करती हैं कि जीत किसकी होगी, आप जीत मानिए। और साथ ही कांग्रेस के साथ बड़ा एक लूपहोल ये रहा कि कांग्रेस की पूरी कमान यानी कि इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो बाहर के लोग संभालते रहे। धर्मेंद्र राठौड़, हेम सिंह शेखावत या देवेंद्र सिंह बुटाटी या और भी लोग। सचिन पायलट खेमे की नाराज़गी की वजह भी एक बड़ी रही है, क्योंकि सचिन पायलट यूथ हैं, उनका कांग्रेस में फ्यूचर नज़र आता है। ऐसे में सचिन पायलट खेमा भी अपना एक खेल कर गया। यहाँ जो है वो पीसीसी के पूर्व सचिव रहे बालेंदु शेखावत का दौरा, उनके कथन करनी जो भी रही, उन्हें सस्पेंशन का कारण भी बना। तो ये चीज़ लग गई थी 26 अप्रैल को ही कि जिस तरह से उनका सस्पेंशन हुआ है, क्योंकि उससे डेंट बड़ा पड़ा है। तो बहुत सारे कारण लुम्बाराम की जीत में रहे हैं, और उन कारणों में सबसे बड़ा कारण कांग्रेस खुद रही है कि जिस तरीके से वैभव गहलोत 2019 में नहीं उतारे गए जब अशोक गहलोत सीएम थे, और अगर नहीं उतारे गए तो 5 साल उनकी अगर यहाँ आमद रफ्त रहती तो जालोर के लोगों से वो अटैच होते, उन्हें चुनाव लड़ने भेजा गया। एक और बड़ी वजह रही उनकी पीआर में कि स्थानीय नेताओं को पोस्टर्स पे, बैनर्स पे या पूरा वेटेज नहीं मिला, उसकी वजह से भी नेता गाड़ियों में बैठने में या मंचों पे चढ़ने पे तो साथ नज़र आए, लेकिन वोट दिलवाने के लिए इतने एनर्जेटिक तरीके से प्रभावी नज़र नहीं आए। यहाँ तक कि बूथ मैनेजमेंट भी कांग्रेस का थोड़ा सा कमज़ोर रहा है। अब इस लुम्बाराम चौधरी की इस जीत के बाद में अशोक गहलोत क्या करेंगे, जब वो अपने बेटे को जोधपुर से सेट करना चाह रहे थे, वहाँ सेट नहीं हुए, जालोर से नहीं हुए। अब वैभव गहलोत का भविष्य क्या है? उससे बड़ा सवाल ये है कि लुम्बाराम चौधरी को संसद में कैसा वेटेज मिलता है, उसके आधार पे जालोर सिरोही के आगे का भविष्य तय होता रहेगा। जालोर सिरोही के वोटिंग ट्रेंड्स और वोटिंग कल्चर पे हम लगातार विश्लेषण करते रहेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।